बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एपी की एन टर्म्स का सम दिया गया है और क्वेश्चन में लिखा गया है कि एपी की एन टर्म्स का जो सम है वो एसएन है और एसएन की वैल्यू आपको दे दी गई है 2n स्क्वायर प्लस में n और फिर आपसे बोला जा रहा है बच्चों कि आप nth टर्म बताओ क्या है। इसी तरह बच्चों हिंदी में बात करें तो आपसे nवा पद पूछा जा रहा है और nवा पद निकालने के लिए बच्चों आपको n पदों का योगफल दे दिया गया जिसको आप एसएन से डिनोट करते हो और एसएन की वैल्यू भी आपको दे दी गई 2n स्क्वायर प्लस में n। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को करने का एक फिक्स फॉर्मूला रहता है, आपको वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फिक्स फॉर्मूला कहता है बच्चों अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म की वैल्यू बनेगी सम ऑफ n टर्म्स में से माइनस कर दो सम ऑफ n माइनस 1th टर्म। तो बच्चों आप यहाँ लिखेंगे इसके बाद an इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी गई है 2n स्क्वायर प्लस में n, आपको इसमें से माइनस करना है बच्चों एस एन माइनस 1। एस एन माइनस 1 निकालने के लिए बच्चों हम यहाँ लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस में n और यहाँ पे बच्चों हम n की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे n माइनस 1 क्योंकि हमें s ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी s ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में n माइनस 1। जहां भी बच्चों n था वहां पर हमने n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करा। इसके बाद बच्चों हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 के स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा तो वैल्यू आएगी आपके पास बच्चों a का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि 2n और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1 ब्रैकेट क्लोज और प्लस में लिखेंगे n माइनस 1। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 2n स्क्वायर माइनस में 4n प्लस में 2 प्लस में n और माइनस में 1। फिर बच्चों आपके पास वैल्यू आएगी ये 2n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस n को जब सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा माइनस का 3n क्योंकि 4 के आगे माइनस साइन है तो माइनस का 3n आएगा और प्लस 2 को जब माइनस 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा। यानी कि बच्चों ऐसे n की वैल्यू आई हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस में 3n और प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर बच्चों आपके पास वैल्यू आएगी ये 2n स्क्वायर प्लस में n, माइनस का मतलब है बच्चों ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यूज बन जाएगी माइनस का 2n स्क्वायर और प्लस का 3n और माइनस का 1। जो प्लस का 2n स्क्वायर था वो माइनस हो गया, जो माइनस का 3n था वो प्लस हो गया और जो प्लस का 1 था वो माइनस 1 हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर कैंसिल, प्लस के n में जब हम 3n प्लस करेंगे तो हमारे पास 4n आ जाएगा और हमारे पास बचा हुआ है माइनस 1। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 4n माइनस 1, यही आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। देन द सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी दी गई है जिसको इन्होंने डिनोट किया है n स्क्वायर से। तो आपको बच्चों इस बार इस क्वेश्चन के अंदर 10th टर्म बतानी है क्या बनेगी। जिस तरह से बच्चों पहले हमने nth टर्म फाइंड करी है उसी तरह हमें इस क्वेश्चन के अंदर 10th टर्म फाइंड करनी है। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन 10th टर्म फाइंड करने का आएगा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे an अगर निकालना होता है तो हम इसको लिखते हैं sn माइनस में sn माइनस 1। इस बार बच्चों हमें 10th टर्म निकालनी है तो हम यहाँ पे n की जगह पर वैल्यू डाल देंगे 10। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी a ऑफ 10 इज इक्वल टू s ऑफ 10 माइनस में s ऑफ 10 माइनस 1। इसको और सोल्व करके लिखेंगे बच्चों तो आएगा s ऑफ 10 माइनस में s ऑफ 9। आपको बच्चों एस एन की वैल्यू दी गई है एन स्क्वायर, अगर आप इसके अंदर एस 10 निकालेंगे तो आप कर देंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि बच्चों आ जाएगा 100। फिर बच्चों आपको एस 9 निकालना है तो एस 9 की जगह पर आप लिखेंगे 9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर होगा 81। तो आपने बच्चों एस 10 की वैल्यू निकाली 100 और एस 9 की वैल्यू निकाली 81। जब बच्चों हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19 और 19 ही आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको 2 डिजिट नंबर्स बताने हैं, वो सारे के सारे 2 डिजिट्स नंबर बताने हैं बच्चों जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। यानी कि बच्चों आपको इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और वो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन के अंदर एपी नहीं दी गई, एपी की जगह पे हमें स्टेटमेंट लिखकर दी गई है कि वो एपी इस तरह से होनी चाहिए कि 7 से डिविजिबल हो जाए और 2 डिजिट के नंबर हो। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा बच्चों हमारे पास 14, 14 के बाद होगा 21, 21 के बाद होगा 28। इसी तरह बच्चों लास्ट तक चलते जाएंगे और लास्ट 2 डिजिट नंबर हमें मालूम है बच्चों कौन सा होता है, 99 होता है। लेकिन बच्चों 99 जो है वो 7 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता। तो जरा चेक करेंगे क्या 98 7 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो सभी बच्चे कहेंगे सर यस 98 जो है वो 7 के टेबल पे डिवाइड होता है और ये डिवाइड होता है 14 पे। 14 इंटू में 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 98 आता है। तो हमारे पास लास्ट नंबर आएगा यहाँ पर 98। तो ये हमारे पास बच्चों एपी आ गई, एपी की स्टार्टिंग 14 से हुई और लास्ट नंबर आया 98। तो आपको बताना है 14 से लेकर 98 के बीच में टोटल नंबर कितने हैं। तो इसके लिए आप बच्चों यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 14, फिर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 21 माइनस में 14 जो कि निकल कर आएगा 7। फिर बच्चों आप लिखोगे लास्ट टर्म 98 है जिसको an से डिनोट करते हैं तो an इज इक्वल टू 98
इस ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए प्लस में एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 98। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 14 प्लस में एन माइनस वन अपनी जगह पर रहेगा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 98। प्लस का 14 राइट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों 98 माइनस में 14 और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 7 मल्टीप्लाई एन माइनस वन। फिर बच्चों n माइनस वन एज इट इज रहेगा इक्वल टू जो 7 मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में आएगा, और बच्चों हम जब 98 में से 14 को माइनस करेंगे तो 8 में से 4 जाएंगे 4 और 9 में से 1 जाएंगे 8, तो हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा 84। 7 से 84 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि बच्चों n माइनस वन की वैल्यू आई है 12, और यहाँ से बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 प्लस में 1, यानी कि बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13, और यही आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों आपका प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इस बार आपको बच्चों 2 डिजिट नंबर नहीं लेने, इस बार आपको लिखकर दिया गया है कि आपको नंबर जो लेने हैं वो 10 से लेकर 205 के लेने हैं। आपको बच्चों 10 से लेकर 205 के बीच के ऐसे नंबर लेने हैं जो किसके टेबल पर आते हो, जो बच्चों 4 के टेबल पर आते हो। तो बच्चों आप जानते हो कि 10 जो है वो 4 के टेबल पे नहीं आता, ना ही 11 4 के टेबल पे आता। आप कहेंगे सर 12 जो है वो 4 के टेबल पे आता है, यानी कि हमारी एपी की जो स्टार्टिंग होगी बच्चों वो 12 से होगी। 12 से अगला नंबर आता है बच्चों 16, और 16 से अगला नंबर आता है बच्चों 20 एंड सो ऑन। जो लास्ट नंबर लेना है बच्चों वो आपको 205 या 205 से छोटा लेना है। तो 205 को अगर आप देखोगे बच्चों ये तो 4 के टेबल पर नहीं आता, तो इसका मतलब आपको 204 को चेक करना है, और बच्चों जब आप 204 को चेक करोगे तो 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू में 5 आ जाएगा 20, और यहाँ पे 4 बचेगा तो 4 इंटू में 1 होता है 4, यानी कि 51 पे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आपके पास लास्ट नंबर आया 204। आपने बच्चों अपनी एपी बना ली, एपी की स्टार्टिंग हुई 12 से और लास्ट नंबर आया 204। तो आपको बताना है कि 12 से लेकर 204 के बीच के टोटल नंबर कितने हैं। तो आप करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे a इक्वल टू 12, फिर बच्चों कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, वो क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया है 4, या फिर आप इसको निकाल सकते हैं 16 माइनस में 12 करके, एक ही बात रहेगी। इसके बाद बच्चों आपको an की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 204, क्योंकि वो लास्ट नंबर है। an का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस में n माइनस में 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 204 आ जाएगा। बच्चों फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 12 प्लस में n माइनस वन एज इट इज रहेगा, और कॉमन डिफरेंस है 4 इक्वल टू में आएगा 204। फिर बच्चों आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन इज इक्वल टू 204 में से माइनस करेंगे 12। तो बच्चों हम जब 204 में से 12 को माइनस करेंगे तो 4 में से 2 जाएंगे 2, और 12 में से 1 जाएंगे 19। तो आपके पास बच्चों वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड में 192 डिवाइडेड बाय 4 और इक्वल टू में आएगा n माइनस वन। फिर आप लिखेंगे n माइनस वन इज इक्वल टू 4 को जब 192 से डिवाइड करा जाएगा बच्चों तो 4 इंटू में 4 16 आएगा, 19 में से 16 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 और 2 मिलाकर 32 बन जाएंगे। 32 का मतलब है ये आपका नंबर आएगा 8 पे। तो आप इक्वल टू में लिखेंगे 48, आप लिखेंगे बच्चों n इज इक्वल टू 48 प्लस में 1, और आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 49, और यही आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। इसका मतलब ये है कि जो हमने एपी लिखी है 12 से लेकर 204, वो टोटल नंबर कितने हैं, वो टोटल नंबर 49 है। देन बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, आपको क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, और बच्चों फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए प्रथम पद ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर बच्चों छठा टर्म और 14वां टर्म दिया गया है, यानी कि बच्चों आपको 6th टर्म और 14th टर्म क्वेश्चन में दी गई है। 6th टर्म है 29 और 14th टर्म है 69। तो आप बच्चों जानते हैं कि जो a6 की वैल्यू है हम इसको लिखते हैं a प्लस में 5d, और बच्चों जो a14 की वैल्यू है हम इसको लिखते हैं a प्लस में 13d। क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको a6 की वैल्यू दी गई है 29, और क्वेश्चन में बच्चों आपको 14th टर्म की वैल्यू दी गई है 69। तो आप यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में इसको सेम टू सेम लिखेंगे, a6 इज इक्वल टू 29, और a6 को जैसा कि मैंने कहा आप लिखेंगे a प्लस में 5d इज इक्वल टू 29। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसी के साथ बच्चों आपको दिया गया है a14 इज इक्वल टू 69, आप लिखेंगे a प्लस में 13d इज इक्वल टू 69। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए बच्चों हम सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस और ये भी माइनस, प्लस a और माइनस a बच्चों कैंसिल हो गया। प्लस के 13 में से हम माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 8 आ जाएगा, d एज इट इज इक्वल टू 69 में से बच्चों जब 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 40, तो d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5। हमने बच्चों d की वैल्यू निकाली 5, तो फिर लिखेंगे पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन 1 में बच्चों d की जगह पर 5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस में 5, d की जगह पर 5 और इक्वल टू में आएगा 29। ये वैल्यू बनेगी a प्लस में 25 इज इक्वल टू 29। तो आपके पास वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू 29 माइनस में 25,
यानी कि बच्चों ए की वैल्यू आ गई 4 और आपका क्वेश्चन हुआ खत्म। आपके क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म पूछी जा रही थी, यानी कि ए पूछा जा रहा था और आपने वो आंसर निकाल लिया 4। देन बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको एपी दी गई है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बच्चों इस एपी की कौन सी टर्म, इस एपी की बच्चों कौन सी टर्म इसी एपी के 21वीं टर्म से 120 ज्यादा होगी। आपसे बच्चों पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर आपको जो समांतर श्रेणी दी गई है उसका कौन सा पद इसी एपी के 21वें पद से 120 अधिक होगा। तो आपको बच्चों जो इसके अंदर टर्म फाइंड करनी है वो टर्म फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे ए एन का। क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि ये जो ए एन है ये ए एन किसके बराबर है। ए एन बच्चों ए 21 में प्लस करना पड़ेगा 120 तब जाकर आपके पास ए एन बनेगा। यही क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा था कि अगर आप 21वीं टर्म में 120 प्लस करोगे तो वो जोन सी टर्म निकल कर आएगी वो आपको बतानी है। तो हमने लिखा ए एन इक्वल टू ए 21 प्लस में 120। बच्चों जब आप ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू ए 21 में फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा ए प्लस में 20 डी प्लस में कर देंगे इसमें 120। बच्चों देखिए प्लस का ए और प्लस का ए कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू आई एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 20 डी और प्लस में 120। आपको बच्चों सिर्फ इसके अंदर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए लिखेंगे हम a2 माइनस में a1 और a2 की वैल्यू है बच्चों 15 और a1 की वैल्यू है 3। 15 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 12, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई 12। तो आप यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 12 और प्लस में 120। फिर आप लिखेंगे बच्चों 12 मल्टीप्लाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 को जब 20 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये आ जाएगा 240 और प्लस में 120। दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो आएगा 360 और यहाँ पर बच्चों जो 12 हमारा मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में n-1 रहेगा। फिर लिखेंगे n-1 इक्वल टू 12 से 360 कैंसिल हो जाएगा बच्चों 30 पर, तो n-1 की वैल्यू 30 है, यानी कि बच्चों आपके n की वैल्यू है 30 प्लस में 1 और यहाँ से लिख देंगे n इज इक्वल टू 31। यानी कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों जो इसकी 31st टर्म है, जो एपी का 31वां पद है वो 21वें पद से 120 से ज्यादा है। इसका मतलब ये बना अगर आप A21 में प्लस करते हैं 120 तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि A31 होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे लास्ट में सो 31st टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। आपको लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत ही जरूरी है और हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर लिख देंगे 31वां पद 21वें पद से 120 अधिक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों आपको एपी बतानी है क्या होगी, और एपी बताने के लिए बच्चों आपको थर्ड टर्म की वैल्यू दी गई है 16। जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, आपको थर्ड टर्म की वैल्यू दी गई है 16, यानी कि यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि A3 की वैल्यू जो है वो 16 है। फिर बच्चों लिख कर दिया गया है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि सातवां पद जो है वो पांचवें पद में 12 प्लस करने के बाद आया है। यानी कि इसका मतलब ये बनेगा बच्चों अगर आप इसके A5 में प्लस करोगे 12 तब जाकर आपके पास वैल्यू आएगी A7 की। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है तो आपको बताना है कि इसकी एपी क्या है। तो सबसे पहले बच्चों जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि A3 की वैल्यू 16 है, आपको यहाँ पे लिखकर भी दिया गया है कि तीसरा पद 16 है, तो हम यहाँ पर यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे A3 इज इक्वल टू 16 और A3 को बच्चों हम लिख सकते हैं A प्लस में 2D इज इक्वल टू 16 और बच्चों ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर जैसा कि बच्चों मैंने आपको यहाँ पर साइड पर ये इक्वेशन बनाकर दिखाई कि सातवीं टर्म जो है वो पांचवी टर्म में 12 प्लस करने के बाद आई है, तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे अगर A5 में प्लस करा जाए 12 और ये इक्वल टू में आ जाएगा A7 के, तो A5 को तो बच्चों हम लिख सकते हैं A प्लस में 4D प्लस में 12 एज इट इज रहेगा इक्वल टू A7 को लिख सकते हैं A प्लस में 6D प्लस का A और प्लस का A कैंसिल हो गया, आपके पास आया 4D में प्लस करा जाए 12 तो वो इक्वल हो जाएगा 6D के। फिर बच्चों आप लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 6D में से माइनस करेंगे 4D, फिर बच्चों आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2D इज इक्वल टू 12। प्यारे बच्चों 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 पे, तो आपके पास D की वैल्यू आ गई 6। एपी बनाने के लिए बच्चों आपके पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 6। अब आपको चाहिए इसकी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बच्चों आप यहाँ लिखेंगे पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों D इक्वल टू 6 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे A प्लस में 2 D की जगह पर आएगा 6 और इक्वल टू में आ जाएगा 16। फिर लिखेंगे बच्चों A प्लस में 6 इंटू में 2 12 और इक्वल टू में 16, तो बच्चों आपके A की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस में 12, तो यहां से बच्चों आप लिख देंगे A इज इक्वल टू 4। आपने बच्चों फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाली 4 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाली 6। इसके बाद बच्चों आपको इसके अंदर एपी बनानी है, तो आप लिखेंगे सो एपी इज इक्वल टू, एपी की स्टार्टिंग होगी बच्चों 4 से,
नेक्स्ट टर्म तक जाने के लिए बच्चों आप इसके अंदर कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो 4 में जब 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, फिर 10 में दोबारा 6 प्लस करेंगे तो 16 आएगा, 16 में दोबारा 6 प्लस करेंगे तो बच्चों 22 आएगा एंड सो ऑन। हमें और आगे टर्म्स इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप लिखना चाहें बच्चों तो आप 22 में प्लस 6 करें 28 आ जाएगा, 28 में 6 प्लस करें 34 आ जाएगा। इसी तरह आप जितना मर्जी चाहें एपी को लिख सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपको यह है कि आप 4 टर्म्स लिखें और सो ऑन वहां पर पुट कर दें। तो हमारा आंसर बन गया इसका 4, 10, 16, 22 सो ऑन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बतानी है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको बोला गया है कि समांतर श्रेणी का 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। इसका साफ साफ मतलब यह है बच्चों, अगर आप A17 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो A17 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बच्चों A10 के अंदर 10वें पद के अंदर 7 को प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर आप 17वें पद को फाइंड कर पाओगे। यही आपके इंग्लिश में लिखा गया है कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड्स है। एक्सीड्स का मतलब होता है बड़ा होना, तो जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 बड़ी है, यानी कि आपके A7 की वैल्यू जो है वो A10 में 7 प्लस करने के बाद आई है। तो आपको बच्चों इस इक्वेशन का यूज करके बताना है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आप इस A17 को तो लिख देंगे बच्चों A प्लस में 16D और इक्वल टू A10 को बच्चों हम लिख देंगे A प्लस में 9D और प्लस कर देंगे 7, प्लस A और प्लस A कैंसिल हो गया, 16D में माइनस करेंगे 9D और इक्वल टू में लिखेंगे 7, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो बच्चों 7D आएगा और इक्वल टू में 7, 7 से 7 कैंसिल तो बच्चों D की वैल्यू आ गई 1। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने इसके अंदर सार्व अंतर का मान ज्ञात कर लिया है और वो आया है सिर्फ और सिर्फ 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको बोला गया है इफ 9th टर्म ऑफ एपी इज 0, अगर किसी एपी की 9वीं पद 0 है तो आपको बच्चों इसके अंदर शो करना है। बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन शो करने का आएगा तो आप उसके अंदर गिवन टू प्रूफ और उसके बाद सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ लिखेंगे गिवन। बच्चों गिवन स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद 0 है, यानी कि बच्चों आप लिखेंगे A9 की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर बच्चों आप यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ, और टू प्रूफ का मतलब है जो क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है इसी टर्म की 29th टर्म जो है वो डबल है इसकी 19th टर्म के, यानी कि इसी एपी का जो 29वां पद है वो इसके 19वें पद का 2 गुना है। 2 गुना का मतलब होता है बच्चों 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपके पास जो स्टेटमेंट बनेगी बच्चों वो और कुछ नहीं बल्कि वो बनेगी A29 की वैल्यू जो है वो ट्वाइस है इसकी A19th टर्म के। ऐसा क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि A29वां पद जो है वो डबल है इसके 19वें पद के, यानी कि A29 की वैल्यू जो है वो A19 में ट्वाइस करने के बाद आई है। तो बच्चों आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और एक बार कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और एक बार कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है बच्चों A29 और राइट हैंड साइड की वैल्यू है बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय A19। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सोल्व करने से पहले बच्चों आप अपने गिवन के नीचे यहाँ पर ऐसे एरो लगाकर लिख लेंगे, अगर A9 की वैल्यू 0 है यानी कि A प्लस में 8D की वैल्यू 0 है, यानी कि बच्चों जो A की वैल्यू है वो माइनस में 8D के बराबर है, और हम बच्चों यहाँ पे इसको बॉक्स बनाकर इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर बच्चों हम A29 निकालने जाएंगे तो इसको लिखेंगे A प्लस में 28D, और बच्चों आपने A की वैल्यू निकाली माइनस 8D तो यहाँ लिखेंगे माइनस 8D और प्लस करेंगे इसके अंदर 28D। दोनों को सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 20D, और हमने ये लिखा कहां से है, हमने ये लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ चुकी है 20D। अगर यही 20D बच्चों आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू आती है यानी कि आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय A19 को लिखेंगे A प्लस में 18D, और आपने बच्चों A की वैल्यू निकाली है माइनस 8D तो A की जगह पे माइनस 8D और प्लस करेंगे इसके अंदर 18D ब्रैकेट क्लोज। 2 बच्चों मल्टीप्लाई में ही रहेगा, जब माइनस 8 में प्लस 18 करेंगे तो हमारे पास बच्चों 10D आएगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20D आएगा। आप देख सकते हैं बच्चों ये जो 20D आया है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो 20D इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको एक एपी दी गई है, और एपी आपको दी गई है 10, 7, 4 से लेकर -62, और आपको बच्चों इस एपी में लास्ट टर्म से इसकी 11th टर्म बतानी है क्या बनेगी। यानी कि बच्चों आपको समांतर श्रेणी 10, 7, 4 -62 के अंतिम पद से 11वां पद बताना है क्या बनेगा।
तो आप बच्चों इसके अंदर एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास इस अंतिम पद से कोई वैल्यू पूछी जाएगी, जब भी बच्चों आपसे लास्ट टर्म से कोई नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाएगी, तो आप उसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L माइनस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, जहां पर बच्चों जो L है हमारा लास्ट टर्म रहेगा और D तो हमारा सेम रहेगा कॉमन डिफरेंस, और n जो है बच्चों वो रिक्वायर्ड टर्म होगी, जो क्वेश्चन के अंदर टर्म बोली गई होगी वो हमें यहाँ पे लिखनी होगी। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर 11वां पद पूछा गया है, तो आपके n की वैल्यू जो है वो 11 है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों आपको इनको माइनस करना पड़ेगा, तो 7 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस है -3, और लास्ट पद जो है बच्चों -62 है, तो लास्ट टर्म की जगह पर यहाँ पर आएगा माइनस का 62। तो इसके सोल्यूशन में बच्चों जब आप इसको लिखेंगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 11th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया L माइनस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, जहां पर बच्चों आपको ये बताया गया कि जो आपके लास्ट टर्म की वैल्यू है वो माइनस का 62 है, इनका कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो 7 में से 10 माइनस करके निकलेगा, यानी कि -3, और बच्चों आपको n की वैल्यू बताई गई वो क्वेश्चन के अंदर दी गई है 11, तो L की जगह पर लिखेंगे -62, माइनस करेंगे n की जगह पर 11 -1 एज इट इज ब्रैकेट क्लोज, कॉमन डिफरेंस की जगह पर लिखेंगे -3। तो बच्चों इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा -62, माइनस में जब 11 में से 1 माइनस करेंगे तो बच्चों 10 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है -3 से, आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों -62, माइनस और ये माइनस आपस में कट हो जाएंगे तो प्लस, और 3 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों 30, माइनस के 62 में से जब 30 को प्लस करेंगे बच्चों तो आएगा माइनस का 32, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको बस क्वेश्चन करने के लिए बच्चों ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब भी आपसे लास्ट टर्म से कोई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाए तो आपको उसके अंदर L माइनस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो आपका सिंपली आंसर निकल के आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको एक ये सीरीज लिख कर दी गई है, आपको इस सीरीज का सम फाइंड करना है। तो बच्चों सम फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं आपकी सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है, यानी कि आप लिखेंगे a इज इक्वल टू में 7, फिर बच्चों आप यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करना है, तो बच्चों a2 की वैल्यू ये 10 है, तो लिखेंगे 10 माइनस में 7, और 10 माइनस में 7 आएगा बच्चों आपके पास 3, तो आपने बच्चों a की वैल्यू लिखी 7 और कॉमन डिफरेंस निकाला 3। इसके बाद बच्चों आपको इसमें लास्ट टर्म दी गई है 46, तो आप यहाँ लिखेंगे an इज इक्वल टू 46, और बच्चों आप इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस में n माइनस में 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 46। आपने बच्चों a की वैल्यू लिखी है 7 प्लस में n माइनस 1 और d की वैल्यू लिखी है 3 और इक्वल टू में लिख देना है 46। फिर बच्चों आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 46 में से माइनस कर देंगे 7, आपके राइट हैंड साइड में वैल्यू बच्चों आ जाएगी 39, और आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो ये 3 है 39 के डिवीजन में आएगा, और यहाँ पर लिखना है n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू जो है वो है 13। 13 कैसे आया, हमने इस 3 को 39 से डिवाइड करा तो आपके पास बच्चों 13 ही आएगा, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 13। तो यहाँ से बच्चों आप लिखेंगे n इज इक्वल टू 13 प्लस में 1, और 13 प्लस में 1 करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 14। बच्चों अभी तक आपने इसके सोल्यूशन में a की वैल्यू निकाली थी 7, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाली थी 3, और बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू निकाली थी 14। अब बच्चों आपको इसके अंदर Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सम पूछा गया है, तो आप लिखेंगे Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस में n माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय t। तो बच्चों n की वैल्यू की जगह पर लिखना है 14 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 अपनी जगह पे रहेगा, a की जगह पे 7 प्लस में n की जगह पर दोबारा 14 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और d की जगह पर लिखना है 3 और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। बच्चों ध्यान से देखिए 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा 7 पर, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14, और बच्चों 14 में से -1 करेंगे तो आएगा हमारे पास 13, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39, तो हमें यहाँ लिखना है 39। फिर बच्चों आपके पास वैल्यू आएगी 7 एज इट इज, हमें 39 में प्लस करना है 14, तो 9 प्लस 4 करेंगे 13 आ जाएगा, और 3 प्लस 2 करेंगे 5 आ जाएगा, तो यानी कि इसका एडिशन आया 53। 53 को बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 इंटू में 3 करेंगे 21, और 7 इंटू में 5 करेंगे 35, कैरी 2 प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 37, यानी कि बच्चों आपका आंसर आया इसका 371। यानी कि बच्चों क्वेश्चन में जो आपको ये सीरीज दी गई है अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 371। देन बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, और आपको क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म में से 10th टर्म बतानी है क्या बनेगी। और बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको करना अभी सिखाया है। आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे L इज इक्वल टू, जो लास्ट में टर्म लिखी गई है वो हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर 255। फिर बच्चों आप निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस D,
तो आप लिखेंगे सेकंड टर्म 10 और फर्स्ट टर्म 5, दोनों को माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 5, यानी कि बच्चों कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 5। फिर बच्चों आप लिखेंगे n इक्वल टू n, यानी कि जोन सा पद आपको ज्ञात करना है, तो आपको बच्चों 10वां पद निकालना है, तो आप लिखेंगे n की वैल्यू 10 है। फिर आप यहां लिखेंगे 10th टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला आप यहां लिखेंगे, तो वो फॉर्मूला है l माइनस में n-1 मल्टीप्लाई d। बच्चों l की वैल्यू है वो 255 है, माइनस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 5। फिर बच्चों 255 एज इट इज रहेगा, माइनस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5, आपके पास वैल्यू आएगी 255 माइनस में 45। आपको बच्चों 255 में से 45 को माइनस करना है, तो 5 में से 5 गए 0, 5 में से 4 गया 1 और 2 का 2, यानी कि बच्चों आपके इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 210। और हमारे आज की वीडियो यहीं तक है, बाकी के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कल।